तारीख 1 जून 2026। वक्त सुबह के 6:30 बजे, जब पूरे कुवैत में अचानक सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी, वो भी दहशत वाले सायरन। लोग अभी नींद से जाग ही रहे थे कि आसमान में मिसाइलों और ड्रोन्स की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ईरान ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए कुवैत पर सीधा हमला बोल दिया। कुवैत की सेना ने आनन फानन में जानकारी दी कि देश की एयर डिफेंस प्रणाली ने दुश्मन की तरफ से आई मिसाइलों और ड्रोन्स को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया, यानी मार गिराया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईरान ने अचानक ये कदम क्यों उठाया, वो भी एक मुस्लिम कंट्री पर। इस हमले के तुरंत बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का बयान आता है। उन्होंने साफ कहा है कि ये हमला कुवैत के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ था जिनका इस्तेमाल ईरानी ज़मीन पर हमले करने के लिए किया जाता है। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी कुना ने बताया कि पूरे देश में दहशत का माहौल था और लोग धमाकों की आवाज़ों से सहम गए थे। कुवैत सेना ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लोगों से शांत रहने की अपील की और बताया कि जो धमाके सुनाई दे रहे हैं वे उनके डिफेंस सिस्टम द्वारा दुश्मन को रोकने की कोशिशों का हिस्सा है। ये घटना उस वक्त हुई है जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर लागू है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अभी कुछ दिन पहले यानी 28 मई को भी कुवैत पर ऐसे ही हमले हुए थे। दरअसल ये पूरा तनाव तब बढ़ा जब बंदर अब्बास में अमेरिका ने हमला किया और जवाब में ईरान ने कुवैत स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना लिया। खाड़ी देशों में सुरक्षा की स्थिति अब पल पल बदल रही है। कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल अहमद अल सबा ने कतर के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर लंबी बात की। मकसद सिर्फ एक है, क्षेत्रीय स्थिरता को बचाना। लेकिन क्या बातचीत से ये मसला सुलझ पाएगा? क्योंकि ईरान की तैयारी कुछ और ही इशारा करती है। CNN की एक ताज़ा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट कहती है कि महीनों की खुदाई और मरम्मत के बाद ईरान ने अपने उन अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को फिर से एक्टिव कर लिया है, उन तक फिर से पहुंच बना ली है जिन्हें कभी अमेरिका और इजराइल के बमों ने तबाह कर दिया था। जंग के दौरान ईरान के 18 अंडरग्राउंड ठिकानों पर जो 69 टनल गेट्स थे, उनके एंट्री गेट्स थे, उनको निशाना बनाया गया था, उनको तबाह कर दिया गया था, जिससे ईरान अपनी मिसाइलों तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अब ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को फिर से खड़ा कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब बात करते हैं उस पीस डील की जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक बड़ा समझौता करना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच फंस गया है। ट्रंप ने आखिरी वक्त में समझौते के मसौदे में कुछ बड़े बदलावों की मांग कर दी है। इस नए ड्राफ्ट में 60 दिनों के संघर्ष विराम, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत की रूपरेखा शामिल है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई, लेकिन ट्रंप ने अब तक किसी अंतिम फैसले पर मोहर नहीं लगाई। ट्रंप का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है कि जब तक ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की गारंटी नहीं मिलती, तब तक कोई भी डील पक्की नहीं मानी जाएगी। यानी एक तरफ शांति की मेज तो सजी है, लेकिन दूसरी तरफ कुवैत के आसमान में मिसाइलें भी उड़ रही हैं। सवाल वही पुराना है, क्या ये दुनिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर डिप्लोमेसी इस आग को बुझा पाएगी? आपको क्या लगता है, आने वाले वक्त में क्या होगा, ईरान का भविष्य क्या होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।